चलिए, वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन। क्लास 10th संस्कृत आज पढ़ाएंगे। संस्कृत में कौन सा चैप्टर बाबू? आलस कथा। कौन सा कथा? सुनिए, आलस कथा एक कहानी है। आलस कथा क्या है? कहानी है। और आलस कथा के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। आलस कथा चैप्टर का नाम क्या है? आलस कथा। आलस कथा का मतलब होता है आलसी की कथा। आलसी की कथा। तो सुनिएगा। बैठ जाइए बाबू, आप इधर हट जाइए, बैठने दीजिए। चलिए, आलस कथा का मतलब होता है आलसी की कथा। तो कहानी हम सुनते हैं। प्रस्तुत पाठ आलस कथा विद्यापति विरचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित है। तो सुन लीजिए, आलस कथा के जो लेखक हैं वह विद्यापति हैं। आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। और ये जो आलस कथा है वो कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। आप कहिए कि सर आलस कथा तो एक पाठ है, एक बुक होता, एक क्या होता है बाबू? बुक होता इतना मोटा, जिस किताब का नाम है पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ, पुरुष परीक्षा, उसी से एक कहानी उठा के आपके क्लास 10th में दे दिया है। एक ग्रंथ है जो आलस कथा, जो कहानी है, एक पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है, उसमें वो यह कहानी है, वहां से जो है उठा के या आपके क्लास 10th में दिया गया है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो सुनिए, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ के लेखक विद्यापति। अब क्वेश्चन आता है कि पुरुष परीक्षा मतलब आलस कथा कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से। तो आलस कथा के लेखक कौन है? आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति है। सुनिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचनाकार अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया है। देखिए, विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, लेकिन फिर भी वह संस्कृत भाषा में बहुत सी कहानियां लिखी है, बहुत सी ग्रंथ लिखी है, बहुत सी क्या लिखी है? कहानियां लिखी है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। चलिए, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानव गुणों पर प्रकाश डाला गया है। जो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है ना, उसमें जितनी भी कहानी है वह मानव पे आधारित कहानी है। किस पे आधारित कहानी है? मनुष्य पर। कि मानव के गुण को बताया गया है, दोष को बताया गया है, कि मानव में वह जो कहानी जो है ये मानव के दोष और गुण के बारे में बताया गया है। और वह कहानी जो लिखा है, बाद में उस दोष को किस प्रकार से दूर किया जाए यह भी बताया जाता है उस कहानी में। ठीक है, सुनिए, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। कि मनुष्य में कौन सा दोष है, कौन सा क्या है? गुण है। अगर उसमें दोष है, तो दोष जानते हैं मानव का दोष क्या होता है? जैसे सिगरेट पीना, ये मानव का गुण है कि दोष है? शराब पीना क्या है? गाली देना क्या है? दोष है। तो उसी प्रकार से इस कहानी में आलस भी एक प्रकार का दोष है। आलस भी क्या है? दोष है, कि आदमी का गुण है। तो गुण होता है जो कि अच्छा, जैसे आप पढ़ने में तेज है, दौड़ने में तेज है, यह आपका दोष है कि गुण है? गुण है। दोष क्या है? आप सिगरेट पीते हैं, क्या आपका गुण है कि दोष है? हाँ,
आलसी व्यक्ति है, गुण है कि दोष है? दोष है। अगर आप आलसी व्यक्ति हैं या आपका गुण नहीं, क्या है? दोष है। तो यही पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ जो है, इसमें जो है मानव का गुण तथा दोष और उस दोष से किस प्रकार से मुक्ति पाए, यह भी वहां लिखा गया, शिक्षा दी गई। ठीक है, क्योंकि मानव शरीर में आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। हाँ, मानव जो होता है, मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। ठीक है, मानव इससे बढ़कर कोई बड़ा शत्रु नहीं है। ठीक है, कथाकार मतलब जो लेखक लिखे हैं, विद्यापति। कथाकार का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। आलसी व्यक्ति का जीवन क्या होता है? कि सुखमय होगा? दुखमय होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा? दुखमय होगा। जैसे पढ़ने में आप आलसी, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, इसी प्रकार से टालते रहिएगा। एक दिन एग्जाम आएगा और एग्जाम में आप फेल कर जाइएगा तो आपके परिवार क्या करेंगे? आपको मिठाई खिलाएंगे कि लात देंगे? लात देंगे। ठीक है, कुछ फालतू नहीं बोलना है बाबू। और आप लोग देखिए, इधर उधर ध्यान धो देंगे पकड़ के, यहां ध्यान देना है। सुनिए, तो आलसी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? दुखमय होता है। कि सुखमय बोल दीजिएगा? दुखमय होता है। व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है। व्यक्ति आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता। अगर जैसे हम आपको होमवर्क दिए, अगर आपके अंदर में आलस है तो आप कहिएगा बनाने का समय भी आपको मिलेगा और अभी है टाइम, बनाएंगे, क्या वह काम समय पे होगा? आलसी व्यक्ति जो है अपने काम को टालते रहता है। आलसी व्यक्ति जो अपने काम को क्या करते हैं? टालते रहता। आज ना हो कल करेंगे, कल फिर होगा, ओ परसों करेंगे, करवे नहीं करेंगे, और वह काम होता समय पर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम कौन सा व्यक्ति कहेंगे? आलसी व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है, फलता उसे हर कोई हे दृष्टि से देखता है। अगर आप कोई भी काम समय पर नहीं कर पाइएगा, जैसे हम होमवर्क दिए, ठीक है, अगर आप समय पर बनाकर नहीं लेकर आइएगा तो हम आपको क्या करेंगे? कि पूजा करेंगे कि मानेंगे? धोएंगे ना। चाहे वह कोई भी काम रहो, हर व्यक्ति जो है, अगर आप आलसी व्यक्ति हैं तो आपसे जो है सब व्यक्ति, मम्मी पापा भी आपको है की दृष्टि से देखेगा। ठीक है की दृष्टि से देखता है। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से क्या कर लेते हैं? इसलिए आलस सर्वदा त्याज्य है। आलस जो है सभी जगह त्याज्य है। आलस से आलसी व्यक्ति को सभी जगह क्या करते हैं? त्यागते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे है। अब कहानी आते हैं। मिथिला में ब्रेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला एक भाषी होता, मिथिला भाषा होता। मिथिला में ब्रेश्वर नाम का एक मंत्री था। और मिथिला जानते हैं किसको कहते हैं? दरभंगा, मधुबनी सब इधर जो है ना, जो भाषा मिथिला भाषा बोला जाता है। जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं? हिंदी भाषा, और कहीं कहीं जो है ना मिथिला भाषा बोला जाता है। कहीं क्या कैसा भाषा? जैसे भोजपुरी भाषा होता है, उसी प्रकार से मिथिला भाषा भी होता है। तो यह जो थे विद्यापति, मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। मिथिला के क्या थे? अच्छा, तो मिथिला में ही एक मंत्री था। मिथिला में ही एक मंत्री था, ब्रेश्वर। कौन थे? मिथिला में ब्रेश्वर नाम का एक मंत्री था, जो स्वभाव से दानी और दयावान था। स्वभाव से कैसा था? दानी और दयावान था। कि मिथिला में एक मंत्री था ब्रेश्वर। ऐसा नहीं समझ लेना कि ब्रेश्वर राजा था,
मंत्री। राजा से जो नीचे पद के होते हैं ना, उसको हम मंत्री कहते हैं। तो बृहस्पति कौन था, राजा था कि मंत्री था? मंत्री था। लेकिन उसका स्वभाव कैसा था? दानी और दयावान। उसका स्वभाव कैसा था? मतलब कि दानी और दयावान था। दयावान जानते हैं किसको कहते हैं? देखिए, दानी जो कि पैसा दान देते होंगे आप लोग भी। दयावान किसको कहते हैं? देखिए, किसी को कष्ट देख कर आपको भी रोना आ जाए, उसको दयावान कहते हैं। जैसे कोई भूखा रहा, भूखे हैं, कोई मतलब कि रो रहा है, उसको देखकर भी आपको भी रोना आ जाए, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? दयावान व्यक्ति है। ठीक है। अगर कोई रो रहा है, आप उसको देखकर हंस रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं, क्या आपको दयावान व्यक्ति कहा जाएगा? नहीं। तो क्या आप लोग दयावान हैं? चलिए, दानी तो जरूर होंगे, दानी भी तो है ही। चलिए, तो बृहस्पति कौन थे? स्वभाव से कैसा था? दानी और दयावान था। वह किसी भी व्यक्ति को भूखे देखकर उसको भी रोना आ जाता था, तो दयावान व्यक्ति है। सुनिए, वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। जो संकट में है, जिसके घर में अनाज न हो, उसको जो है इच्छा भर क्या देता था? भोजन देता था। कि मतलब जो संकटग्रस्त व्यक्ति है, जो संकटग्रस्त व्यक्ति है, जिसके यहाँ अनाज नहीं होता था, उसके यहाँ जाके वो अनाज देता था, उसको भोजन देता था। ऐसा नहीं कि खाली 2टा रोटी दे, इच्छा भर भोजन देता था, भरपेट भोजन देता था। चलिए, वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। गांव में देख लेता था जो व्यक्ति आलसी है, आलसी का मतलब होता है कि जो कमाता माता मेहनत नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को भी बृहस्पति ने अन्न भी देता था और क्या देते थे? वस्त्र भी देते थे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, देखिए, सारे आलसियों एवं संकटग्रस्त मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, किसी तरह का प्रयास करना नहीं। आलसी व्यक्ति को जो है भूखे रहना पसंद आ जाता है, लेकिन वह मेहनत करना उसको पसंद नहीं। वह भूखा रह जाएगा, लेकिन वह मेहनत नहीं करेगा। कैसे व्यक्ति? आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति को भूखे रहना पसंद है, लेकिन मेहनत करना पसंद नहीं है। ठीक है। अर्थात आलसी एवं अकर्मण्य भूखे रहना तो पसंद करते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से वैसे लोगों पर व्यंग किया गया है। व्यंग मतलब होता है कि तंज कसना। आलसी लोगों पे व्यंग किया जाता है। व्यंग मतलब ताना 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 मारना। व्यंग मतलब क्या होता है? ताना। अब व्यंग किसको कहते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति देखने में खराब है, छुछुन्नर है, और उसको कहता है, अरे तुम देखने में कितना सलमान खान जैसा लग रहा है रे, है नट्टा, कहेगा रे तो कितना लंबा छे रे। तो उस पे क्या कर रहा हूं? व्यंग कर रहा है, मजा ले रहा है उससे। ठीक है। जैसे आता है तैरने के लिए भी नहीं, उसको कहेगा तुम तो नदी पार कर लेगा। है भूगोल पढ़ने में, कहेगा तुरंत ले 450 नंबर, तो अति तनी मनी थोड़े नंबर ले, कितना नंबर लगा? 450 नंबर। तो इससे वो क्या कर रहा है? वह व्यक्ति आपको तंज कस रहा है, व्यंग कर रहा है, मजा ले रहा है। तो वही जो आलसी व्यक्ति होते हैं, उस पे लोग क्या करते हैं? व्यंग देते हैं। क्या देते हैं? व्यंग। जो बिना परिश्रम किए तथा पसीना बहाए किसी तरह जीने का प्रयास करते हैं, ऐसे आलसी लोग पेट की ज्वाला अर्थात भूखे सहन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी परिश्रम नहीं करना चाहते। ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं। आलसी लोग क्या होते हैं? आलसी लोग भाग्यवादी होते हैं। अगर उसको कोई भी विपत्ति आ जाएगा, कोई भी संकट आ जाएगा, वह भाग्य पे छोड़ देता है। वह कह देता है सीधे कि देखिए मेरे नसीब में यही लिखा था। ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं, आप मेहनती नहीं हैं, अगर आप बाय दिवे फैल कर गए या थर्ड कर गए,
तो आप क्या कहिएगा कि देखिए मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था क्या कि आप मेहनत कीजिएगा तब ना अच्छा नंबर लेके आइएगा बाबू, 400 450। अब मेहनत नहीं कीजिएगा, अगर आप 3rd डिवीजन या फेल आ जाते हैं तो क्या कहिएगा कि मेरे नसीब में यही लिखा था। ठीक है, तो आलसी व्यक्ति जो हैं वह भाग्यवादी होते हैं, या यही बोल देते हैं कि अगर जैसे कि आप पढ़िएगा लिखिएगा तो अच्छा जॉब मिलेगा। और जो व्यक्ति आलसी होते हैं उसको जॉब लगता नहीं है, तो वह क्या कह देता है कि शायद मेरे नसीब में ही जॉब नहीं था। ये नहीं कहेगा कि हम परिश्रम मेहनत नहीं किए। कहीं कोई दिक्कत? तो आलसी लोग क्या होते हैं? भाग्यवादी होते हैं। आलसी लोग क्या होते हैं? चलिए, वे किसी भी संकट को भाग्य पर थोप कर सहन कर लेते हैं, जबकि नीतिकार आलस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। नीतिकार किसको कहते हैं? लेखक। हाँ, लेखक जो है आलस को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हाँ, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसलिए हमें सारे आलस का त्याग करके परिश्रम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सारे आलस को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिश्रम। अन्यथा जीवन दूसरों की दया पर आश्रित हो जाएगी। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो दूसरों की दया पे क्या हो जाएगी? आश्रित हो जाएगी। आलसी व्यक्ति का जो है जीवन देखते होंगे वह दूसरों पर चलता है, भाई पे या पापा पे या किसी दूसरे व्यक्ति पे। ठीक है, या अपनी बीवी पे। बीवी मेहनत करता है, अब पति क्या करता है? सोता है। ठीक है, ऐसा किस व्यक्ति का होता है? आलसी व्यक्ति का न। तो आलसी व्यक्ति का जीवन दूसरों पर आश्रित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जितना पढ़ाए हैं इसके लाइन बाय लाइन जो है हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। लाइन बाय लाइन क्या लिखे हैं? क्वेश्चन लिखे हैं, और आप लोग जवाब दीजिएगा बाबू क्या क्या क्वेश्चन। जितना हम बक्के लाइन बाय लाइन एक भी, देखिए हम संस्कृत में तो नहीं बक्के हैं, लेकिन हाँ एक भी पंक्ति हम छोड़े भी नहीं है। कहीं कोई दिक्कत? देखिए हम क्वेश्चन क्या क्या लिखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां लिखे हैं, बोर्ड पेन मेरा कहां है रे बाबू? कहां है बोर्ड पेन? देखिए देखिए क्वेश्चन है, यहां देख लेते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? हाँ। फिर अगला क्वेश्चन है आलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक या पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से। आलस कथा जो पाठ है कहां से लिया गया है? कथा। कहीं कोई दिक्कत? फिर आगे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? देखिए जो लिखा है तो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस रूप में है? कहानी के रूप में। किस रूप में है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस रूप में है? आज पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में किस पर प्रकाश डाला गया है? पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ जो है मानव गुणों पर प्रकाश डाला है। मानव गुणों पर क्या डाला है? वो जो कथा ग्रंथ है तो मानव में बहुत सारा गुण होता है, बहुत सारा दोष है, उसी गुण और दोष पे क्या है? प्रकाश डाला है पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ। सुनिए, कौन सी कथा ग्रंथ मानव गुण और दोषों से मुक्त पाने की शिक्षा दी है? फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं, कौन सी कथा ग्रंथ मानव गुण और दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दी है? कोई दिक्कत? आगे है, विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे? विद्यापति
किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे? मैथिली भाषा के। किस भाषा के? आलस कथा में किसको त्याग करने की शिक्षा दी है? आलस कथा में किस दोष को त्याग करने की शिक्षा दी है? आलस को। आलस कथा में मानव का कौन सा दोष है? आलस। चलिए, मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, किसी का नाम नहीं ले लेना कि मानव का मेरा जो है सबसे बड़ा शत्रु वही है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। चलिए, किस व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है? किस व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है? हाँ, किस व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है? आलसी व्यक्ति का। आलसी व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है, किसका कहना है? कथाकार का। कथाकार का है कि आलसी व्यक्ति का जीवन क्या होता है? दुखमय होता है। आलसी व्यक्ति का जीवन। व्यक्ति किसके कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है? आलस के कारण। फिर देखिए, व्यक्ति किसके कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता? आलस के कारण। किस व्यक्ति को सभी है की दृष्टि से देखता? है मतलब कि घृणा की दृष्टि से। किस व्यक्ति को देखता? आलसी व्यक्ति को। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वह उसको दो बात कोई और भी कह देता है मतलब घृणा, है की दृष्टि से न। है मतलब है क्या? छी छी, कैसा व्यक्ति है? कमाता न है, मेहनत नहीं करता है, बीवी बाल बच्चा कैसे खाएगा? कोई भी तन तुम्हारे ऊपर कस देगा न। चलिए आगे है, किस व्यक्ति से मित्र भी मुंह मोड़ लेते हैं? आलसी व्यक्ति से मित्र भी मुंह क्या कर लेते हैं? मोड़ लेते हैं। तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा अगर आप आलसी हैं। ठीक है। आलस कथा किस रूप में है? व्यंग्यात्मक रूप में। व्यंग्यात्मक रूप में मतलब होता है कि तंज कसना। किस रूप में है? हाँ, मतलब व्यंग्यात्मक रूप में। आलस कथा किस रूप में है? हाँ, नीतिकार या कथाकार कहिए या नीतिकार कहिए। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। अब देखिए, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? अच्छा, मिथिला के मंत्री कौन थे? हाँ, मिथिला के मंत्री कौन थे? बृहस्पति कहां का मंत्री था? बृहस्पति कौन था? मंत्री था। बृहस्पति कौन था? बृहस्पति कहां का मंत्री था? मिथिला का। बृहस्पति स्वभाव से कैसा था? बृहस्पति स्वभाव से कैसा था? कौन अनाथों को इच्छा भर भोजन कराता था? बृहस्पति जो है अनाथों को इच्छा भर भोजन कराता था। आलसियों को भोजन कौन कराता था? आलसियों को वस्त्र कौन देता था? आलसियों को वस्त्र कौन देता था? भाग्यवादी कौन होते हैं? आलसी लोग भाग्यवादी होते हैं। आलसी लोग क्या होते हैं? मतलब भाग्य पे, नसीब पे छोड़ देता है। अगर आप आलसी हैं, अगर आप कोई भी काम नहीं हुआ सक्सेस, ये आपने किया कि हम उतना मेहनत नहीं कर पाए, अब नसीबे पे थोप दीजिएगा कि मेरे नसीब में ही नहीं था। सुनिए, जितने भी निर्गति लोग हैं, मतलब कि निर्गति मतलब दुर्गति, जितने भी दोष है सब में से जितना भी आप, जितने भी गांव में लगता होगा कि दुर्गति किसी का पुर रहा है, दुर्गति पुरने का बहुत सा कारण है। दुर्गति पुरने का क्या है? कि आप शराब पी रहे हैं
इसके वजह से भी आपका जो है दुर्गति हो रहा है, मतलब कि नहीं पढ़े इसके कारण भी दुर्गति हो रहा है। आप कमजोर हैं जिसके कारण से भी आपका दुर्गति है, ठीक है। लेकिन उस सभी कारणों में से प्रथम स्थान जो होता है दुर्गति का वजह आलस है। दुर्गति की वजह क्या है? आलस। सुनिए, लिखा है जितने भी निर्गति या दुर्गति लोग हैं उसमें से प्रथम स्थान किसका है? आलस्यों का जो है प्रथम स्थान है। किसी भी व्यक्ति का दुर्गति या निर्गति हो रहा है उसका मेन वजह है वह आलसी व्यक्ति है। वह कैसा व्यक्ति है? वह मेहनत करना नहीं चाहता है। अगर घर में खाना नहीं पुर रहा है तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति कमाना नहीं चाहता, कमाना चाहता नहीं है। वह सोचता कहीं भगवान ने ऊपर से दे दे, ठीक है। समझिए, सबसे खराब दुर्गति किसकी होती है? सबसे खराब दुर्गति किसकी होती है? आलसियों का। तो एक बार इसको लिख लीजिए बाबू। तो चलिए बाबू आगे सुनते हैं अब कि अन्यथा जीवन दूसरों की दया पर आश्रित हो जाएगी। देखिए आगे सुनते हैं। तब जो बृहस्वर जो है उस गांव में बहुत से आलसी लोग थे, बहुत से क्या थे? और बृहस्वर जो मंत्री जो थे बहुत दयावान मंत्री थे। उनके मन में एक विचार आया, हम ऐसा करते, आलसी जो व्यक्ति का यो नहीं कमाएगा, वह भूखे रहना पसंद कर लेगा लेकिन कमाएगा नहीं। उसके लिए जो है पूरे गांव में, मिथिला में तो एगो समझिए ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति आलसी है उसके लिए एक आलसशाला बना दिया गया कि आलसशाला में आके वह खाना खा सकता है। जो व्यक्ति आलसी है, जो व्यक्ति क्या है, वह बृहस्वर मंत्री जो क्या किए, अपने राज्य में जो है एक आलसशाला बना दिए। तो आलसशाला में और ऐलान कर दिए कि वही व्यक्ति आएंगे जो व्यक्ति क्या है, आलसी। तो जो व्यक्ति आलसी थे वो तो आए हैं, लेकिन बहुत से धूर्त आलसी भी आ गए, अपना तोंद बढ़ा बढ़ा के कि हम भी आलसी हैं। मेहनती करने वाले व्यक्ति भी आ गए। तो वही है, तब आलसी लोग इच्छित लाभ सुनकर बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले यहां जमा हो गए, ठीक है। सारे सुखों का मूल संगठन कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर ना दौड़ता हो? अपनी जाति का सुख देखकर कौन ऐसा व्यक्ति जो अपनी जाति का सुख देखकर ना दौड़ता हो? अगर कहीं मुफ्त में खाना मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो सब दौड़िएगा, ठीक है। देखते हैं अपनी जाति, जैसे कुत्ता के लिए अगर भोज में एक कुत्ता को फेंक दीजिए, देखिए सब कुत्ता दौड़ेगा, ठीक है। अगर उधर खाना मिलियो रहा है फिर भी उधर दौड़ेगा ये भोज में, ठीक है। अर्थात सब कोई मुफ्त मिल रहे सुख को देखकर आकृष्ट होते हैं। मुफ्त में मिल रहे सुख को देखकर क्या होते हैं? आए। तो जो किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कुछ धूर्त आलसियों को मिल रहे सुख को देखकर स्वयं भी आलस का स्वयं रख कर मंत्री द्वारा दिए जा रहे भोजन एवं वस्त्र ग्रहण करने लगते हैं, जबकि वे आदतन आलसी नहीं है। वे बनावटी आलसी का बहाना बनाकर कुछ दिन ही मुफ्त का भोजन ग्रहण कर पाते हैं, किंतु उनके आलस की जब परीक्षा ली जाती है तब उनका भेद खुल जाता है और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है। तात्पर्य यह कि जो आदत जन्मजात होती है वह हर स्थिति में खरा उतरती है। देखिए वहां आलस्यों के लिए जो आलसशाला बनाया गया था, आलसशाला का मतलब जानते हैं? आलसशाला किसको कहते हैं? जैसे पाठशाला जहां पाठ पढ़ाया जाता है उसको हम पाठशाला कहते हैं। गौशाला जहां गाय को रखा जाता है। आलसशाला जहां आलस्यों को रखा जाएगा, नहीं बोलिए, हाँ अनाथशाला जहां अनाथों को रखा जाए। ये क्या था? आलसशाला। ये क्या था? आलसशाला। एक शाला अलग होता है जो पत्नी की भाई को भी शाला कहते हैं, वो शाला अलग हुआ। ये गौशाला हुआ, आलसशाला हुआ,
पाठशाला हुआ, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो वहां वीरेश्वर क्या किए थे? आलसला बना दिए थे। तो वहां क्या हो गया कि धूर्त आलसी भी त्वन बढ़ा बढ़ा के अपना झूठो रच लिया कि नहीं हम भी आलसी हैं, हम भी कोई काम धंधा करते नहीं है, हमको भी खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, ग्रहण करने लगा धूर्त आलसी भी। जो जन्मजात आलसी नहीं था वह भी, जन्मजात का मतलब होता है कि देखिए जो जन्म से ही आलसी होता है वह हर स्थिति में खड़ा उतरता है। हर स्थिति में क्या होगा? जो जैसे कि होता है, जैसे भीख मांगता है। एक वो धूर्त लंगड़ा भी होता है, वो लंगड़ा नहीं होता है, झूठो बहाना बना लेता है, लंगड़ा लंगड़ा के बाद दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम करेगा न। देखिएगा वहां गाड़ी अगर धक्का लगने वाला होगा, देखिएगा तुरंत वो भागेगा न। उसके सामने में आग लगा दीजिए, तुरंत उठ के फिरार। क्या जो जन्मजात लंगड़ा होगा उसके बगल में आग लगा दीजिएगा, वो भागेगा? जल्दी नहीं भागेगा। और जो धूर्त लंगड़ा होगा वो भाग जाएगा। तो वही हुआ, वहां धूर्त आलसी भी आलसला में जमा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां बनाया था वीरेश्वर, सोचा था कि आलसी जो होगा कम होगा। वहां दिन दिन देखते कि आलसला में आलसियों की संख्या बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो बाबू अगर आलस्य में आलसियों की संख्या बढ़ेगा, उस पर तो खर्च भी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अब वीरेश्वर और यहाँ पे जो भी कर्मचारी या सहयोगी पुरुष थे, जो भी सहयोगी पुरुष थे, उसको भी लगने लगा कि इतना आलसी सब व्यक्ति है हमारे राज्य में। ठीक है, अब कैसे ऐसे भगा देगा? नहीं भगा देगा। अरे तुम आलसी नहीं है, ऐसे उठाता कि तो नहीं भगा देगा, कि हो सकता है वो आलसी हो। तो देखिए बाद में आलस्यों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इसी बीच आलस्यों पर अधिक खर्च देखकर संयमी पुरुष द्वारा सलाह दी गई, विचार किया गया कि बुद्धि से ही इन पर दया करके स्वामी केवल आलस्यों को वस्तु दी जाती है, कपट से आलसहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारा आलस है, इसलिए उन आलसहीनों की जांच की जाए। ऐसे विचार कर परुस्तव व्यवस्था में आलस्यों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। तो देखिए वहां तो बहुत सा धूर्त आलसी भी भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहा था। अब वहां जो है जो भी सहयोगी पुरुष थे, वहां उसका जो है खर्च ज्यादा होने लगा। तब जो है क्या किया जाए, तो आलस्यों को जांचा गया। जांचा कैसे गया? तो आलसला में आग लगा दिया। आलसला में क्या लगा दिया? आग लगा दिया। तो जितने भी धूर्त आलसी थे वह तो भाग गए। कुछ जो थे मध्यम आलसी थे, थोड़ा देर रुका फिर वह भी भाग गए। पहले तो जो तेज तरार था वो तो जल्दी उठ पुट के फिरार हो गया कि अरे तो आग लग गया, आग लग गया, वो तो जल्दी। जो थोड़ा मोड़ा आलसी था वो धीरे धीरे देखा, वो भी उठ के फिरार हो गया। अब जो आलसला में जो है कि 4 गो महा आलसी बच गया, जिस आलसियों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कि आग लग गया है, वो देख रहा है कि घर में आग लगा है, फिर भी उसको उठने का हिम्मत नहीं कर रहा है। तो वैसे आलस्यों को क्या कहिएगा? महा आलसी ना, क्या आलसी कहिएगा? महा आलसी। तब घर में आग फैली हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। बाद में थोड़ा आलस्य करने वाला भी भाग पड़े, जो थोड़ा सा आलस करता था वह भी भाग गए। वहां सोए 4 आपस में बात करते हैं। वहां 4 गो आलसी बच गया। कहां बच गया? आलसला में। कितने आलसी बच गए? 4 आलसी बच गए। ठीक है, और वो आपस में बात कर रहा है। घर में आग लगा हुआ है, वो आपस में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। पहला आलसी बोलता है, अरे यह शोरगुल कैसा? पहला आलसी चादर ढका रहता है, उठा कैसे कहता रे लगता है यह शोरगुल कैसा है। दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लगी हुई है। उठ को यो ने देखा कि लगा, सही हमने लगा। दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में क्या लगी है। तीसरे ने कहा
कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो अभी भीगे हुए आसनों से हमें ढक दे। कोई ऐसा आलसी नहीं है जो भीगे हुए आसनों से हमें क्या कर दे, ढक दे। मतलब कि पानी भिंजा के चादर सब और उस पर क्या कर दे, फेंक दे, और फेंकेगा तो आग नहीं लगेगा। यही कहता। चौथे ने कहा कि अरे वत्सल कितनी बात करते हो, चुप क्यों ना रहते। मतलब चौथा ने कहा कि चुप हो जा, जो होगा नसीब में, अगर मेरे नसीब में मरना होगा तो होगा, अगर जिंदा हो, अगर नसीब में लिखा होगा कि नहीं मरने का तो कोई मार नहीं पाएगा। जाके राके साइया मार सके ना कोई। सुने ना। है तो देखिए चारों आलसी, आलस साला में कितने आलसी बचे, 4 आलसी। पहला आलसी ने क्या बोला कि अरे हाँ, अरे या शोरगुल कैसा। दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भींगे हुए आसनों से हमें ढक दे। चौथे ने कहा अरे वत्सल चुप हो जाओ, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते। तो चारों की बात याद रखेगा कि कौन आलसी ने क्या बोला है। फिर सुन लीजिए, पहले आलसी ने कहा कि अरे या शोरगुल कैसा। दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक है जो हमें भींगे आसनों से हमें क्या कर दे, ढक दे। और चौथे ने क्या कहा कि चुपचाप सो क्यों नहीं जाते। हाँ, वो पूछेगा अरे या शोरगुल कैसा, किस आलसी ने कहा, तो प्रथम आलसी ने। कहीं कोई दिक्कत। चलिए कितनी बात करते हो, चुप क्यों नहीं रहते। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष, देखिए आग जो था आग लगा दिया था, और जो आग लगा था चारों बगल छिप कर देख रहा था कि कौन कौन आलसी बचा है, कि सब भाग गया न। वो देख रहा था छिप के, मरने नहीं देता, मरने के लिए आग नहीं लगाया था, जांचने के लिए आग लगाया गया था। ठीक है, वो देख रहा था। अब लगा उस नियोगी पुरुष के, सहयोगी पुरुष को कि अब ये चारों भागेगा न, अब इस पर आग गिर जाएगा। तब वो चारों को क्या पकड़ के बाहर किया, चारों का बाल पकड़ा और खींचते हुए बाहर किया कि यह जो है महान आलसी है। क्या है, हाँ सुनिए। तब नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। क्वेश्चन पूछेगा कि आलसी को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया, बाल या केस, बाल या केस। तब उन्हें इस प्रकार से देखकर नियोगी द्वारा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, नियोगी द्वारा, कि स्त्रियों के रक्षक पति होता है। स्त्री के रक्षक कौन होते हैं, पति। जिस स्त्री की पति मर जाता है उस स्त्री को कोई पूछता नहीं है, उस स्त्री को विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, और बच्चों का रक्षक माँ होते हैं। बच्चों का रक्षक क्या होता है, अगर माँ किसी बच्चे का मर जाती है तो देखिए वह बच्चे टूअर हो जाता है, वह बच्चे क्या हो जाता है। लेकिन आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान पुरुष। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, पति। बच्चों के रक्षक कौन होते हैं, और आलसियों के रक्षक कौन होते हैं, दयावान पुरुष होते हैं। ठीक है, तो स्वभाव और आदत बस कुछ करता है तो हर स्थिति में उसी आदत के अनुसार आचरण करता है। जैसे आलसी घर में आग लगी होने के बावजूद मुंह ढककर सोया रहता है, लेकिन बनावटी आलसी जान बचाकर भाग निकलते हैं। आलस्यों को दयावान रक्षा करता है और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। अब 4 गो आलसी जो बच गया आलसशाला में, 4 गो जो आलसी बच गया आलसशाला में, उसको जो पहले देता था, पहले तो सब में बढ़ जाता था। अब कितना गो आलसी बचा, 4 गो को, चारों को पहले से भी ज्यादा अन्न, भोजन, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र देने लगा। ठीक है, यह चैप्टर यहीं तक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। देखिए
बृहस्पति आलसियों को क्या क्या देते थे? आलसशाला में कितने आलसी बचे? आलसशाला में कितने आलसी बचे? आलसी पुरुष को कैसे निकाला गया था? केस पकड़कर। स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? बालकों के रक्षक कौन होते हैं? आलस्यों के रक्षक कौन होते हैं? कौन आलसशाला में आलसी बनकर आया? धूर्त। आलस्यों की परीक्षा कैसे लिया गया? आलस्यों की परीक्षा कैसे लगा? आलस्यों की परीक्षा कैसे लिया गया? आग लगाकर। अरे यह शोरगुल कैसा? किस आलसी ने कहा? लगता है इस घर में आग लगी है। किस आलसी ने कहा? कोई भी धार्मिक नहीं है जो अभी भीगे हुए आसनों से ढक दे। किस आलसी ने कहा? अरे वाचाल, कितनी बात करते हो, चुप क्यों ना रहते? किस आलसी ने कहा? चारों आलसी को किस पुरुष ने बचाया? आलस की परीक्षा कैसे ली जाती है? आग लगाकर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आलस का था जो है हम लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए। तो जो भी बाबू, क्या बाबू? अच्छा बाबू, बोलते हैं सुनिए। तो जो भी बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आपके लिए जो भी YouTube से और मेरे चैनल पे यह चैप्टर पढ़े उसके लिए टेस्ट है। क्या है टेस्ट? हम 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। अगर 20 क्वेश्चन आप कमेंट के रूप में लिख दिए आंसर, जैसे आप लोगों से 20 क्वेश्चन हम देंगे, 20 क्वेश्चन टेस्ट ले रहे हैं। कहा कि यहां तो जो यहां पढ़ते हैं कोचिंग में उसे तो टेस्ट ले लेते हैं, जो बाबू चैनल पे पढ़ा वह बच्चा कैसे टेस्ट देगा? तो रे बाबू, तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, फोटो मतलब वहां पे देंगे आपको YouTube पे चैनल पे। आप कैसे लिखिएगा? जैसे 1 का A, 2 का B, मतलब जो सही होगा A होगा या B होगा या C होगा या D होगा, इस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा। 1 का A, 2 का B, C, D, जो भी हम उसको चेक करके आपको रिप्लाई देंगे कि आप 20 में कितने सही आंसर मारे। 20 को क्वेश्चन पूछेंगे और 20 में आपको कमेंट करके बताना है कि सर, और देखेंगे किस बच्चे का 20 में 20 सही हुआ। ठीक है। और उसके लिए जो है, अगर नौगच्छा से आप बिलोंग करते हैं तो आप नौगच्छा से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे पास आइएगा, आपके लिए प्राइज है कुछ ना कुछ, और प्राइज जो है बोलकर नहीं दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप कमेंट में लिखिएगा कौन होगा, खाली A, B, C, D लिख लीजिएगा, हम चेक कर देंगे। देख लीजिए, 1 नंबर है आलस कथा पाठ कहां से लिया गया? 4 गो ऑप्शन है। 2 नंबर है आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन दिया गया है। आलस पाठ में किस दोष का वर्णन है? ऑप्शन है। आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है? ऑप्शन है। आलस्यों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? फिर ऑप्शन है। आगे देखते हैं। 7 नंबर से क्वेश्चन है, चारों आलस्यों को का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? ऑप्शन है। आलस्यों का रक्षक कौन होता है? ऑप्शन है। अब मारिएगा ऑप्शन। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? ऑप्शन दिया गया। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अरे हल्ला कैसे, किसने बोला? देखिए दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? 16 नंबर क्वेश्चन है,
आग को गिरते हुए देखकर कौन आलस्यों को बाहर निकाला? दयावान लोग किसका रक्षक होता है? विद्यापति कौन थे? पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? और पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।